साथियों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे उपन्यास के विषय में। उपन्यास में जो कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके विषय में, उनके जो उपन्यासकार हैं उनके विषय में, और साथ ही साथ जो उनके महत्वपूर्ण पात्र हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। उपन्यास की 2 वीडियो आएंगी शॉर्ट जो मैराथन सीरीज़ है। कंप्लीट उपन्यास हो जाएंगे आपके आगामी एग्जाम उत्तराखंड LT लेक्चरर, DSSB, TGT, PGT, KBS, NBS सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने उपन्यास की ओर। सर्वप्रथम बात करेंगे हम उपन्यास चंद्रकांता उपन्यास की। चंद्रकांता उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी का। तो आइए शुरू करते हैं हम। चंद्रकांता उपन्यास है आपके देवकीनंदन खत्री का। किसका है? देवकीनंदन खत्री का। जो चंद्रकांता उपन्यास है उसके विषय में देख लेते हैं हम। मुख्य पात्र देख लेते हैं। इसमें मुख्य पात्र है एक तो चंद्रकांता ही है खुद, जो नायिका है उपन्यास की, और जो एक राजा है सुरेंद्र सिंह, उनकी रानी है। उनसे प्राप्त पुत्र है कौन? वीरेंद्र सिंह। और इसके जो मित्र है वो है तेज सिंह, वीर सिंह है। और जय सिंह की जो पुत्री है चंद्रकांता, ये नायिका है। नायिका की जो सहेलियां हैं चंपा और चपला है। एक अन्य पात्र है वजीर हैं, जो वो उनका पुत्र है क्रूर सिंह। तो इसमें महत्वपूर्ण पात्र ध्यान देंगे हम। एक तो है वीरेंद्र सिंह जो नायक है, और एक है नायिका कौन है? चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास है जो देवकीनंदन खत्री जी का है। तो ये है इसके विषय में। अगले उपन्यास की बात करते हैं हम, गबन की। अगला उपन्यास कौन सा हमारा? अगला उपन्यास है गबन, जो प्रेमचंद जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1930। इसके जो मुख्य पात्र हैं दयानाथ है और दीनदयाल हैं। और दयानाथ का जो पुत्र है वो है रमानाथ, जो पात्र जो गबन का नायक है। और दीनदयाल की पुत्री है जालपा, या जलपा लिखा रहता, कहीं जालपा लिखा होगा, ये नायिका है। इसका मित्र है रतन। तो मुख्य पात्र इसमें कौन है? तो नायक और नायिका याद रखनी होती है हमें मुख्य रूप से। नायक है गबन का रमानाथ है, और नायिका है जालपा या जलपा। अगला बात करते हैं हम गोदान की। गोदान में तो बहुत बहुत सारे पात्र हैं। कुछ महत्वपूर्ण पात्रों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 में है। इसमें कुल पात्र हैं 70। हम मुख्य पात्र कर लेते हैं याद। नायक है होरी और नायिका है धनिया। होरी के जो भाई है हीरा और शोभा है। कौन है होरी के भाई? कौन कौन है? हीरा और शोभा। होरी और धनिया है पति पत्नी आपस में। इनसे प्राप्त संतान है गोबर, सोना और रूपा। गोबर की पत्नी का नाम है झुनिया। तो याद रखने सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं। होरी है गोदान में मुख्य पात्र है, गोबर है, झुनिया है, सोना है, रूपा है, धनिया है। ये मुख्य पात्र हैं। इसका जो गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936 में हुआ है। ये प्रेमचंद्र जी का अंतिम उपन्यास भी माना जाता है। होरी का जो कथन है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे आप लोग। मर्द साटे पर पाठा होता है, ये किसने कहा था? होरी ने। किस उपन्यास में? गोदान में। अब अगले उपन्यास की बात करते हैं हम। हाँ, कुछ अन्य पात्र देख लेते हैं हम पहले गोदान के। एक पात्र है आपके कौन? भोला महतो। इनकी जो पत्नी है वो एक मर गई थी, और दूसरी पत्नी का नाम है नौहरी। झुनिया उनकी जो पुत्री है, ये याद रखने हैं। झुनिया जिसके साथ ये किससे होती है? गोबर से होती है। ठीक है। अगला उपन्यास है आपके निर्मला, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। क्या आपके? निर्मला। ध्यान देंगे हम थोड़ा। निर्मला जो उपन्यास का जो विषय है वो देख लेते हैं पहले। निर्मल उपन्यास का जो विषय है वो है बेमेल विवाह और दहेज प्रथा। क्या है? बेमेल विवाह और दहेज प्रथा है। बेमेल विवाह दहेज प्रथा है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो उदय भान लाल है, जो वकील हैं। उनकी जो पत्नी है कल्याणी है। उनकी पुत्री है निर्मला। और कृष्णा, चंद्र भानु, सूर्य भानु, ये महत्वपूर्ण पात्र नहीं है। जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको देख लेते हैं। उदय भान है, निर्मला है, और भानचंद्र सिन्हा है, भुवन मोहन सिन्हा है, ये जो मुख्य पात्र हैं। मुंशी तोताराम है, जिनकी जो वकील होते हैं, इनकी पत्नी मर जाती है। इनसे प्राप्त संतान चार मनसाराम, जियाराम, सियाराम और रुक्मणी है। जो तोताराम है, इन जो निर्मला का विवाह होता है, जो इस उपन्यास की नायिका है, वो किससे होता है? तोताराम से, बाद में जब इनकी पत्नी मर जाती है। ये याद रखना आपने। एक पंडित मोटेराम है इसमें निर्मला में। अब निर्मला में जो मुख्य पात्र है देख लेते हैं। निर्मला का प्रकाशन वर्ष है 1927। ये जो संबंधित है बेमेल विवाह या दहेज प्रथा से है, विषय है जिसका। मुख्य पात्र देख लेते हैं। उदय भान है, निर्मला है, भाल चंद्र सिन्हा है, भुवन मोहन सिन्हा है, और मुंशी तोताराम है, जिनसे निर्मला और पंडित मोटेराम जी हैं। ये एक दूसरा पात्र है मतई, जो एक हत्यारा है। अगला जो उपन्यास है आपके प्रेमचंद जी का है। इसका नाम है सेवा सदन। क्या नाम है? सेवा सदन नाम है किसका? प्रेमचंद का उपन्यास है। इसका नाम है सेवा सदन।
और इसका प्रकाशन वर्ष है 1918। ये जो उर्दू में है बाजार हुस्न भी पूछा जाता है। उर्दू में बाजार हुस्न नाम से कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद्र का, तो सेवा सदन है। इसमें हम जो पात्र देख लेते हैं, मुख्य पात्र देख लेते हैं सीधे सीधे। एक सुमन है जो नायिका है, जिनका विवाह हुआ गजाधर से। और एक अन्य पात्र है आपके बलभद्र सिंह जो वकील है, उनकी पत्नी का नाम है सुभद्रा। गजाधर है नायक। ये देख लेना। कृष्णचंद्र है जो दारोगा है सेवा सदन में, मुख्य पात्र है कृष्णचंद्र जो दारोगा है। सुमन है जो नायिका है सेवा सदन की, गजाधर उनके पति हैं। और बलभद्र सिंह है जो वकील है, सुभद्रा है। ये याद रखने हैं जो महत्वपूर्ण पात्र हैं किसके, सेवा सदन के। अगला उपन्यास है आपके कुछ अन्य पात्र भी हैं उसमें सेवा सदन में है। रामदास महंत हैं और भोली है जो कोठे चलाने वाली होती है। आपने सेवा सदन जो उपन्यास से पढ़ा होगा। भोली है जहाँ बाद में सुमन जाती है, भोली है जो कोठा चलाने वाली होती है। जो सेवा सदन उपन्यास है इसका जो मुख्य विषय है वेश्य जीवन से संबंधित है, जो वेश्यवृत्ति है। अन्य जो गौण विषय इसके हैं गरीबी है, दहेज प्रथा है, पाखंड है और सांप्रदायिकता है। जो सेवा सदन का मुख्य विषय है वो याद रखना आपने, वेश्यवृत्ति से संबंधित है, वेश्य जीवन से संबंधित है। अगला उपन्यास है प्रेमचंद का कौन सा है, कर्मभूमि। इसका प्रकाशन हुआ है 1933 में। इसका जो विषय है स्वाधीनता संग्राम है या आंदोलन। ठीक है। इसके जो अंग हैं मुख्य भावात्मक शैली में लिखा गया अंग है 5। और इसके मुख्य पात्र की बात कर लेते हैं हम। जो आपकी कर्मभूमि है अमरकांत और सुखदा, सलीम। अमरकांत है नायक, मुन्नी है, सकीना है, गुदड़ चौधरी है जो मुख्य पात्र है। सलोनी है, सिल्लो। ये देख लेते हैं हम जो मुख्य पात्र है कर्मभूमि के। अमरकांत है नायक है, सुखदा है, मुन्नी है, सकीना है, सलीम है, गुदड़ चौधरी है किसके, कर्मभूमि के पात्र जो प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला उपन्यास है आपके कायाकल्प। कायाकल्प भी है प्रेमचंद का है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926 में। पुनर्जन्म जिसका जो विषय है पुनर्जन्म की धारणा है, राजा का अत्याचार, समाज सेवा और सांप्रदायिकता। ये याद रखना है। कायाकल्प किसका, जो कायाकल्प का जो मुख्य विषय है वो क्या है, पुनर्जन्म का है। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो देख लेते हैं। यशोदानंदन है जो वकील है, इनके मित्र है महमूद हैं। मुंशी वज्रधर है जिनकी जो पत्नी है निर्मला है। चंद्रधर है जो नायक हैं, वज्रधर के जो पुत्र हैं। नायिका है ठाकुर हरि सिंह जगदीशपुर के जो यूपी के दीवान हैं, उनकी जो पुत्री है मनोरमा ये नायिका है। और जिनको है जो ढोलक वादक है। अब याद रखने वाले जो महत्वपूर्ण पात्र हैं नायक और नायिका है और विषय है। जो विषय है कायाकल्प का वो है पुनर्जन्म की धारणा। और जो नायक है चक्रधर है और जो नायिका है मनोरमा है। एक अन्य पात्र याद रखना झिनको। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1926। अब बात कर लेते हैं हम जैनेन्द्र कुमार के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के। एक उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का सुनीता, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1935। इसके जो मुख्य पात्र हैं सुनीता है, श्रीकांत है, हरिप्रसन्न है। सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। सुनीता जो है और श्रीकांत नायक है। हरिप्रसन्न एक जो दिल्ली का क्रांतिकारी युवक है, अन्य पात्र है। एक जैनेन्द्र कुमार का अन्य उपन्यास है कल्याणी, जिसका प्रकाशन हुआ 1939 में। अब देख लेते हैं हम अज्ञेय का उपन्यास। अज्ञेय का जो उपन्यास है उसका नाम है शेखर एक जीवनी, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। 1940 में हुआ नायक का सूर्य नाम से, और 1946 में हुआ यौवनवादी सोच नाम से। इसके मुख्य पात्र देख लेते हैं हम। शेखर है जो नायक है, शारदा है शेखर की पत्नी है, सरस्वती है बहन है, शशि है मौसेरी बहन। शेखर एक जीवनी के जो पात्र हैं, शेखर है जो नायक है, शारदा है और सरस्वती है, शशि है। अगले उपन्यासकार हैं हमारे कौन, यशपाल। यशपाल का जो महत्वपूर्ण उपन्यास है झूठा सच। कौन सा है, झूठा सच। इसका जो प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। एक जो प्रथम प्रकाशन वतन और देश के नाम से हुआ 1958 में। दूसरा प्रकाशन हुआ देश का भविष्य 1960 में। याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। यशपाल का झूठा सच कितने भागों में प्रकाशित हुआ, पहला और दूसरा भाग। पहला भाग है आपके वतन और देश 1958 में प्रकाशित हुआ, देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ। अब देख लेते हैं हम इसके महत्वपूर्ण कुछ पात्र हैं जो आपके ये जो यशपाल का झूठा सच है, इसके मुख्य पात्र हैं देख लेते हैं। एक पात्र का नाम है उर्मिला, एक पात्र का नाम है उर्मिला और उर्मिला है और प्रेयसी है जो कि इसकी जयदेवपुरी नायक है, तारा है नायिका। उपन्यास के जो पात्र हैं उर्मिला है, कनक है, जयदेवपुरी है और तारा है। ये याद रखने हैं सारे के सारे, चारों के चारों। इसके झूठा सच के जयदेवपुरी नायक है, तारा है जो नायिका है, तारा क्या है, नायिका है। कनक है प्रेयसी है जयदेवपुरी की है, उर्मिला है प्रेयसी जयदेवपुरी की। पत्रकार हैं इसमें जो है डॉक्टर नाथ है, श्यामा है, नरोत्तम गिल, सूद सोमराज भ्रष्टाचारी राजनेता है। सूद और सोमराज हैं भ्रष्टाचारी राजनेता। सामाजिक कार्यकर्ता है असद डॉक्टर प्राणनाथ। इसमें याद रखने वाले जो पात्र है जयदेवपुरी है, तारा है नायिका है, कनक है, उर्मिला है झूठा सच के मुख्य पात्र।
आगे बात कर लेते हैं हम यशपाल के एक अन्य उपन्यास की जो महत्वपूर्ण है, दिव्या, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1945 में। नारी प्रधान उपन्यास है यशपाल का। मद्र देश का नगर है, इसमें पृथुसेन नायक है। महत्वपूर्ण पात्र देख लेते हैं जो दिव्या में है। पृथुसेन नायक है, पृथुसेन क्या है, नायक है। और जो आपके मॉरिस है, चारवाक को मानने वाला है। अन्य जो पात्र हैं, रुद्रधीर है, दिव्या है, मरालिका आत्मसम्मान नृत्य है, रत्न प्रभा है, अंशुमाली है, दारा है। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? दिव्या है जो नायिका है, और आपके पृथुसेन नायक है। दिव्या के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, और मॉरिस है, रुद्रधीर है, मल्लिका है, राज नर्तकी है, दिव्या है, मधुलिका है, रत्न प्रभा है, दारा है, अंशुमाली है, चक्रधर है जो एक ब्राह्मण है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य उपन्यासों के पात्रों की बात करेंगे और उसके